My dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit and my dear students, welcome to this show. And my dear students, चलिए जय हिंद करते हैं आपका और स्वागत करते हैं लेंस मेकर फार्मूला। आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लेंस मेकर फार्मूला जान लीजिए कि किसी भी लेंस को बनाने के लिए जो फार्मूला यूज होता है या फिर किसी लेंस के फार्मूले के लिए, यानी कि क्या क्या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका फोकस या फिर उसकी R1 R2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए लेंस मेकर फार्मूला में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसके फिगर को देखते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, सपोज कर लीजिए एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस है। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कोई पॉइंट बी से, ठीक है, बी ये छोड़िए, किसी पॉइंट पी से, ठीक है, कि कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, अपने नाम से ले लो जो लेना है, ठीक है। किसी पॉइंट पी से, ठीक है, ये क्या करता है, इस पे क्या करता है, इंसिडेंट होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इस पे एक रे इंसिडेंट होता है और फिर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो रिफ्रैक्ट होकर गिरता किस पे है, वो रिफ्रैक्ट होकर गिरता है आई पर, ठीक है। अगर हम उसकी मान लो डेंसिटी चेंज कर देते हैं और या फिर सेंटर लेते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी कहे, या तो डेंसिटी चेंज कर दो या फिर क्या कर दो माय डियर स्टूडेंट्स, उस चीज का अगर आप सेंटर ले लो, बेहतर होगा कि सेंटर ले लो, तो उस चीज को क्या कहेंगे, ये I1 हो जाएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट हो जाएगा I1 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे तो O होता है, सेंटर पे क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर पे कर्वेचर पे क्या होता है, यहाँ पे O होता है, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझना। ये एंगल क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है इसे हम मान लेते हैं अल्फा। क्या मान लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? अल्फा। ये एंगल क्या है, अल्फा है। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इस एंगल को मान लेते हैं बीटा, ठीक है। इस एंगल को मान लिया बीटा और इसको मान लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स क्या, गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा तीनों क्लियर। अब समझना, इन फेजेस को कुछ मान लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। फेजेस को क्या मान लेते हैं, इस वाले फेज को A, इसको B, इस वाले को C और इस वाले को D। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ABCD फेजेस मतलब ये यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक जो लेंस बना है, हाफ ऑफ लेंस, और इधर हाफ ऑफ लेंस को, इधर को AB इधर को CD, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। यानी कि बीच से हमने क्या किया, इसे इंटरसेक्ट किया है, डिवाइड किया है, जो कह लो वो किया है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां तक बात अगर क्लियर हो गई तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो इसमें समझना, इसमें समझिएगा कि ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि हमारा U है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि हमारा U है। यहां पे जो है फर्स्ट इमेज डिस्टेंस है, यानी कि V1 है, ठीक है, यानी कि क्या है, V1 है। और यहाँ पे क्या है, सेकेंड V2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, V2 है। या फिर ले लें जो रियल V है, यानी कि जो रियल इमेज है वो है, ठीक है। तो इसे क्या मान लें, यहाँ पे हमारा क्या माय डियर स्टूडेंट्स, V है। इज इट क्लियर? यहाँ पे हमारा V है। अब देखना, इस चीज को प्रूव करना रहता है। क्या करना रहता है? इस चीज को प्रूव करना रहता है कि जो लेंस मेकर फॉर्मूला है वो हम कैसे बता पाएंगे। तो सबसे पहले देखना हमारे पास क्या चीजें हैं, एक तो ये AB है, दूसरा CD है, ठीक है। अब समझना, लिखना है, यहां पर लिखते हैं क्या, फॉर AB रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या? AB रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? AB रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए क्या करना है, हमारा जो म्यू है वो क्या होगा, देखो इस AB के लिए अगर हम म्यू फाइंड करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगा, माइनस प्लस का कोई चेंजेस नहीं होगा। सेकंड लेते हैं, जो R होगा वो R ही होगा, ठीक है। जो U होगा यानी कि जो इमेज डिस्टेंस होगा वो इमेज डिस्टेंस वही रहेगा, माइनस प्लस में कोई चेंजेस नहीं। साथ ही में जो V रहेगा वो भी V ही रहेगा, क्योंकि जो भी साइड में है ये पॉजिटिव में है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। AB के लिए जो है ये सब पॉजिटिव है, ठीक है। AB के लिए ये AB वाला है ना, इसके लिए सब क्या है, पॉजिटिव है माय डियर स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? अब देखना, चूंकि हमें पता है, वी नो दैट क्या रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, तो लिख लेना यूजिंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, पहले लिख लो, ठीक है। यूजिंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला,
ठीक है। यूजिंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला तो ये हो जाएगा न्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू न्यू माइनस 1 अपॉन आर। इज इट क्लियर माय डियर? अब क्या होगा, हम यहां पे सिंपली ये वैल्यूज पुट कर देंगे। अगर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, पुट यहां पे लिख लेना पुटिंग वैल्यूज पुट करने पर, ठीक है, वैल्यूज पुट करने पर। अब देखो वैल्यूज पुट करने पर क्या होता है, न्यू अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन यू हो जाएगा इज इक्वल टू न्यू माइनस 1 अपॉन R1, ठीक है, न्यू माइनस 1 अपॉन R1। ये जो आया है वैल्यू, ये किससे आया है, फॉर ए बी से, फ्रॉम ए बी से आया है ना, इस ए बी से आया है, ठीक है। तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नोट कर लो और दिमाग में नोट कर लो, ठीक है। इस चीज को नोट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्टेंस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को समझना, इस चीज से हम जब आगे बढ़ेंगे तो माय डिस्टेंस होगा क्या, एक मिनट, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है माय डिस्टेंस, यू टेक द स्क्रीनशॉट। समझ में आया? चलिए यहां से इस चीज को मिटा देते हैं, समझना। अब किसके लिए करेंगे, अब हम करेंगे CD के लिए। किसके लिए करेंगे, अब हम करेंगे CD के लिए। तो लिखना है यहां पे फॉर CD, ठीक है, फॉर CD के लिए करते हैं। CD के लिए क्या हो जाएगा, जो हमारा न्यू होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन, ध्यान देना, 1 अपॉन न्यू, साथ ही में जो R है वो R2 हो जाएगा, एंड U जो है यानी कि इमेज जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है, यहाँ U था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ये जो है ये V1 हो जाएगा, किसके लिए दे रहे हैं ना, CD के लिए। तो CD के लिए V इमेज क्या, U ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये CD है, इसके लिए ऑब्जेक्ट इधर वाला होगा तो V1 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा? अब देखो जो V है वो क्या हो जाएगा, V ही रहेगा, ठीक है। अब इस पे किस पे पुट करोगे, रिफ्रैक्शन फॉर्मूले पे पुट करोगे जब, तो हमारा आंसर आ जाएगा माय डियर क्या, रिफ्रैक्शन फॉर्मूले पे पुट करके देखना। रिफ्रैक्शन फॉर्मूले पे जब हम पुट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन क्या, V माइनस न्यू अपॉन V1 इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू अपॉन R2। जब आप इसे रिफ्रैक्शन फॉर्मूले पर पुट करोगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी माय डियर, दैट इज यानी कि हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखना हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं माय डियर, क्या आ चुके हैं, दो इक्वेशन आ चुके हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आ जाओ मेन मुद्दे पर, ठीक है, आ जाइए अब कहां पर माय डियर, मेन मुद्दे की बात करते हैं। अब लिखना एडिंग लिखना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन जोड़ने पर, ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब क्या हो रहा है, हम इक्वेशन फर्स्ट क्या था, न्यू अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन U, ठीक है, ये एक साइड वाला था। और जो हमारा इक्वेशन सेकेंड में एक साइड वाला क्या था, प्लस, इसे ब्रैकेट में ले लो, प्लस 1 अपॉन V माइनस न्यू अपॉन V1 था। अच्छा चलो वही लिख देते हैं ना, पूरा फॉर्म में लिख देते हैं। क्या था, 1 अपॉन V माइनस U अपॉन V1, ये था ना। चलो ये एक साइड वाला था, इसके इक्वल टू में क्या हो जाएगा, दोनों के राइट हैंड साइड वाला, दोनों के राइट हैंड साइड में क्या था, μ1 माइनस 1 अपॉन R1, और दूसरे में था 1 माइनस μ1 अपॉन म्यू अपॉन R2, ठीक है। ये था R2 था, ये R2 था, ठीक है। अब ये देखो, अब इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा माय डियर 1 अपॉन म्यू V माइनस 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू R2, क्या हो जाएगा, म्यू R2, ये होगा। अरे सर जी ये तो वही रिफ्लेक्शन वाला लिख रहे हो,
क्या हो रहा है, ये तो वही रिफ्रैक्शन वाला लिख रहे हैं, कैसे हो जाएगा। आय है देखो माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होने वाला है, ये और ये ऐड करना है एक साइड, किसमें, एलएचएस में, लेफ्ट हैंड साइड में ये ऐड करना है इन दोनों को, आरएचएस में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो गलती मत करना, देखो एलएचएस में क्या, ये जो एलएचएस वाले थे, आरएचएस में क्या, जो आरएचएस वाले थे, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर क्या होगा देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, म्यू अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V माइनस म्यू1 म्यू अपॉन V1, ठीक है। यहां से कुछ कटने वाला है ना, ठीक है, देखते रहिएगा थोड़ा सा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्या, म्यू1 म्यू अपॉन V1, ठीक है, म्यू अपॉन V1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 प्लस, ठीक है, R1 प्लस, अब यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा आ जाइएगा, ये म्यू माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन R2, ठीक है। यहां तक हुआ, स्क्रीनशॉट लेना, आगे बढ़ते हैं। अब देखना, फिगर तो समझ में आ गया, फिगर का काम खत्म है, फिगर का काम अब खत्म है, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट पे है, यहां पे हम क्या करते हैं, हमारा वैल्यू आ गया 1 अपॉन V इज इक्वल टू, या फिर पहले से ले लो, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना, अब क्या हो रहा है, ये चीज तो हमारी आ गई, हम अगर क्या करें, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसे इन्फिनिटी पे रख दें। ऑब्जेक्ट कहां पे रख दें, इन्फिनिटी पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पे रख दिया, इन्फिनिटी पे रख दिया। अगर हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो इमेज बनेगा कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। ये तो आप कॉन्सेप्ट जानते हो ना, क्या कि अगर यू ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है तो हमारा जो इमेज बनेगा कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो इस कंडीशन के लिए देखते हैं क्या हो जाएगा, 1 बाई, ये देखो ये कहां पे बन रहा, फोकस पे, ये 0, यानी कि 1 बाई एफ, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये देखो RHS में बस चेंजेस किया, ये तो वही है ना, ध्यान से देखो, ये देखो RHS में बस चेंज, LHS RHS में बस चेंज किया, क्या LHS में बस चेंज किया, RHS तो सेम है, वही लिखा है, ठीक है। इसमें बस किया क्या है, U के जगह पे अगर हम इन्फिनिटी रख दें, यानी कि 1/0, काम खत्म, इसका काम खत्म, बचा 1/V, 1/V में V के जगह पे F रख दिया, यानी कि 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपन R1 माइनस 1 अपन R2। दैट इज माई डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला। क्या है, ये है लेंस मेकर फॉर्मूला। यानी कि हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देना, हमने ज्यादा तामझाम नहीं किया, हमने सीधा काम किया। क्या, हमने पहले ये लेंस था हमारा, ठीक है, ऐसे हमने इसे डिवाइड किया हुआ था, ठीक है, ऐसे हमने क्या किया था, इसे डिवाइड किया हुआ था, ये था A और B, C और D। हमने इस AB के रिफ्रैक्टिंग सरफेस से इधर वाला, यानी कि ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है ना, ऐसे ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, और इधर पॉजिटिव निगेटिव होता है, ठीक ना, पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो ये क्या किया, पॉजिटिव वाले से AB से क्या हुआ, सब पॉजिटिव बने, यहाँ से CD से क्या हुआ, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव बने, ठीक है। उसे क्या किया, दो सरफेस से, फॉर AB एंड फॉर CD, दोनों इक्वेशन को जोड़ा, किसके लिए, AB वाले को प्लस CD वाले को, दोनों को जोड़कर हमने क्या बनाया, अपना ये फंक्शन बनाया। और वो उसमें भी कंडीशन क्या था, अगर क्या हो, ऑब्जेक्ट जो हो इन्फिनिटी पे हो, यानी कि जो इमेज बन रहा हो कहाँ पे बन रहा हो, फोकस पे बन रहा हो। यानी सिंपल सी बात थी, हमें क्या करना है, अगर लेंस मेकर फॉर्मूला फाइंड करना है तो दो सरफेस बनाना, AB और CD, AB और CD दोनों सरफेस की जो वैल्यू आएगी उसे जोड़ देना, और उसमें एक कंडीशन लगाना कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, यानी कि हम कहाँ पे पाएं, इमेज जो पाएं वो फोकस पे पाएं। तो हमारा जो चीज आएगा निकल के 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपन R1 माइनस 1 अपन R2। दैट इज माई डियर स्टूडेंट्स लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है माई डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।